आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। प्यार में, रिश्तों में, संबंधों में, विवाह में और रिलेशनशिप में कितनी भी बड़ी दिक्कत हो, कितनी भी बड़ी समस्या आ गई हो, दुनिया में किसी ने भी मना कर दिया हो कि ये नहीं हो सकता, उसके बावजूद रात में तकिए के नीचे रख करके ये सो जाइए। बस उसके बाद सुबेरा होगा ही तब जब काम हो जाएगा। जानिए वो नियम, कानून, पद्धति, व्यवस्था सब जान लीजिए। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का एक नायाब तरीका है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आप प्यार में जीत जाते हैं। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपकी शादी, आपका विवाह, आपका तलाक, आपका लाइफ, आपका संसार बचाया जा सकता है। यहाँ शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान होता है। रिश्ते बिगड़ गए हो, सिचुएशन खराब हो गई हो, आपकी अपनी दिक्कत हो, लव रिलेशन हो, पारिवारिक लाइफ हो, दाम्पत्य लाइफ हो, मैरिटल लाइफ हो, शादीशुदा जीवन हो, बिटिया बहू की दिक्कत हो, बेटे और दामाद की दिक्कत हो, कि रिश्ता कोई भी, नाता कोई भी, संबंध कोई भी, सिचुएशन बिगड़ी, लव विद एस्ट्रोलॉजी काम करेगी। लव विद एस्ट्रोलॉजी पिछले 20 सालों से लोगों की मदद कर रही है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में अभी तक ठीक हो चुके लोगों की संख्या पता है? 21 लाख है। 21 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। और यहाँ का सक्सेस रेट तो 4-10%, 20% नहीं है, 25-50% भी नहीं है, 60-70% भी नहीं है। यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है और ये सब निरंतर जारी है। इस पर बिल्कुल लगातार काम किया जा रहा है। यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे ठीक हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ भगवत कृपा है, ईश्वर का अनुराग है, गुरु की भक्ति है, साधना, तपस्या, बल है और क्या है? यहाँ पर गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का सार है। यहाँ रिसर्च करने वाले बड़े बड़े ऋषि, महात्मा, संत और अच्छे पंडित पुजारी लगे हुए हैं। और वो कितने लोग हैं? 4000 लोगों की टीम है। वो सब रिसर्च कर रहे हैं आपके लिए। हम दिन में एक बार आपके सन्मुख आते हैं और 4 बजे आपको अद्भुत बात बताते हैं और आपको लाभान्वित कर चले जाते हैं। हर दिन बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ये काम तो 20 सालों से हो रहा है। सोशल मीडिया पे जस्ट अभी स्टार्ट किया है। यहाँ पर भी ये परिवार अभी मिलियन होने वाला है। इस परिवार में बहुत लोग ठीक हो रहे हैं, इसलिए बहुत लोग जुड़ रहे हैं। इस परिवार की संख्या, इस परिवार की भावना, इस परिवार की श्रद्धा सब बढ़ रही है। इस परिवार के प्रति लोगों का आदर सम्मान बढ़ रहा है। लोगों के बच्चों की आत्महत्या की संख्या कम हो गई। एक दूसरे से ईर्ष्या और द्वेष समाप्त होकर के प्यार बढ़ाने का काम हो रहा है। जीवन में जिस टाइम पर पढ़ाई लिखाई सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए, उस समय लोग करियर खराब कर रहे थे, अब ठीक हो रही हैं चीजें, इसलिए बहुत आदर सम्मान मिल रहा है। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यात्रा शुरू कर रहे हैं और आज हम कह रहे हैं कि आपका जीवन तत्काल ठीक हो सकता है। रात्रि में तकिए के नीचे ये रख करके सो जाइए, सुबह उठेंगे सब ठीक मिलेगा। रात्रि में बहुत सारी शक्तियां अपने आप चलायमान होती हैं। एक होती है निशारात्रि, एक होती है अहोरात्रि, एक होती है मध्यरात्रि, एक होती है शिवरात्रि, एक होती है नवरात्रि। एक आप जरा समझने की कोशिश करना, रात्रियों का इतना बड़ा प्रभाव क्यों है? ये रात्रि में ही क्यों? रात्रि में इसलिए, इनके आगे काल रात्रि, जितनी भी रात्रियां लगी ही इसलिए हैं क्योंकि रात्रि में साधना, तपस्या सब कुछ अधिक प्रभावी हो जाता है। रति को यह आशीर्वाद है। कामदेव की पत्नी का नाम रति है और रति को यह आशीर्वाद है। इस समय पर किया हुआ साधना, बल, तपस्या 4 गुनी बढ़ जाएगी। क्योंकि ब्रये कृते
वर्धति एव नित्यम। रोज बढ़ेगा और इतना ज्यादा बढ़ेगा कि तुम खर्च करोगे तो खर्च ही नहीं हो पाए। रति के पति को भगवान शिव ने भस्म कर दिया, रोती बिलखती चरणों में गिर पड़ी। तुम्हें तो पता है बाबा शिव देते समय कुछ नहीं सोचते, बोले जाओ तुम्हारे काल में अगर कोई पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान किसी भी प्रकार का उपाय करेगा उसे अन्यान्य गुना ज्यादा लाभ होगा। दिन में किया हुआ उपाय रात में किया हुआ उपाय कई टाइम ज्यादा अलग फर्क डालता है। और ये तकिए के नीचे एक्चुअली आप होते हैं। आप पूरे शरीर में कहीं नहीं हैं, आप इधर हैं। ये वाला जो शरीर है ना, सर, ये आप हैं, यहां आप विद्यमान हैं। ये उपाय इतना साइकोलॉजिकली और तंत्र से, मंत्र से, अध्यात्म से और रिसर्च से ओतपोत है कि इसमें किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट तो है ही नहीं, बेनिफिट होने की 70% संभावना होती है। इतना ज्यादा ये चमत्कारी है। ये उपाय प्रायः ज्यादातर जानकार लोग करते हैं, जो बहुत मंत्र पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ इत्यादि जानते हैं वो करते रहते हैं। अरे जरा समझने की कोशिश करना, बचपन में आपको पता है तकिए के नीचे चाकू माचिस इत्यादि रख दिया जाया करता था बच्चे के साथ, नजर ना लगे, चौंक ना जाए, बुरी चीज इसके आसपास ना आ जाए, बुरी शक्तियां ना आ जाए, कहीं कोई तंत्र मंत्र ना हो जाए, कहीं कुछ किया कराया ना हो जाए, कहीं कुछ टोना टोटका ना हो जाए, सिर्फ तकिए के नीचे रख देने से ठीक हो जाएगा। आहा, ऐसा दादियां नानियां और पता नहीं कितने पीढ़ियों से चला आ रहा है। ऐसा करने से होता था। तकिए के नीचे ऐसा रख दीजिए, ऐसा हो जाएगा जी। हाँ, ऐसा होता रहा है। लोग अपनी तिजोरी की चाबियां तकिए के नीचे रखते थे। क्यों भाई, तकिए के नीचे क्यों? क्योंकि शरीर जगे न जगे, तकिए को हिलाते ही इंसान जरूर जग जाएगा। चेतना यहां होती है, शक्तियां एनर्जियां यहां होती हैं उसकी। आज हम वही आपको शक्ति, वही आपको बल, वही ताकत आज सिखा रहे हैं आपको। तकिए के नीचे ये रख करके सो जाइए, सुबह आपके सामने स्वयं दिखाई पड़ेगा कि आपका काम कितना आसान है और कितना मुश्किल है। ये चमत्कार तुमने अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं होगा। आपके आंखों के सामने जिस प्रकार से अल्ट्रासाउंड में दिखाई पड़ता है, जैसे एक्सरे में दिखाई पड़ता है सारा कुछ, हड्डी टूटी है या खराब है, ऐसे ही सुबह आपको पता चलेगा। वो पूरा चमत्कार आपके सामने साझा कर रहा हूं। उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं, आपके बीच का अनुभव आपको समर्पित कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मैं बहुत खुश हूँ आज। गुरुजी, आपसे जुड़ने के बाद मेरा जीवन बहुत चेंज हो गया। मैं अपने जीवन में बहुत दुख झेली हूँ, बहुत कुछ झेली हूँ, मैं बहुत कुछ देखी हूँ, पर जब से आपसे जुड़ी हूँ बहुत कुछ चेंज हो गया। जब से आप उपाय बताए हैं तब से लेके जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, मेरे को कोविड हो गया था, मैं कोविड टाइम से आपसे जुड़ी, आपका वीडियो देखती थी, लाइक करती थी और आपको देखती थी हंसते हुए, तो मैं कितनी भी रोती थी तो मैं हंस देती थी उस टाइम। और आपका फोटो, कोई बात क्या ही बोले, ये सब बात देख के, आपका बात सुन के मैं हंसने लगती थी। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत चेंज है। आप जैसे गुरु पाके मैं धन्य हो गई हूँ। एक तो आपने सब कुछ दिया, भगवान भोलेनाथ की भक्ति दी, अपने परिवार में जुड़े रहने के लिए उपाय बताया, खुश कैसे रहते हैं ये बताया, अकेलापन नहीं दूर किया आपने मेरी लाइफ का। आपने बहुत कुछ किए हैं मेरे लिए। मैं आपका जितना भी एहसान मानूं कम है गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको माता रानी हमेशा अच्छे रखे, आप हमेशा खुश रहो गुरुजी। आप खुश रहोगे तो हम लोग खुश रहेंगे, मैं खुश रहूंगी, मेरा परिवार खुश रहेगा। आप हमेशा खुश रहो, आपका चेहरे का मुस्कान इसी तरह अच्छा रहे, बना रहे। जय माता जी गुरुजी। आप अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर बनाए रखो गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 सारा धन्यवाद और बहुत सारा आशीर्वाद। तुम खुश रहो, बेहतर रहो, ये डेफिनेटली हम भी चाहते हैं। प्रसन्नता, आनंद वो सुगंध है, वो सेंट है, वो परफ्यूम है जिसे एक दूसरे पर लगाने से सब सुगंधित होते हैं और सबको अच्छा लगता है। बहुत धन्यवाद इस बात के लिए, तुमने समझा, जाना, माना, विश्वास किया, भरोसा किया, इन सब चीजों के लिए तुम्हें बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद। चलो सीधे उपाय को लेकर के चल रहे हैं। आज का उपाय अपने आप में बहुत सरल है, बहुत सहज है और ये उपाय बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली, इसलिए सावधानी से करिएगा। आपको इसके लिए सामग्री क्या चाहिए? इसके लिए सामग्री चाहिए एक नींबू और एक धागा। धागा कौन सा? जो हाथ में कलावा बांधते हैं ना, वो वाला चाहिए। लेकिन ध्यान रहे ये कलावा सूती चाहिए। सूती समझते ना, कॉटन, बिल्कुल कॉटन का होना चाहिए। अब आपको करना क्या है, आपको अगर आप स्त्री हैं तो बायां अंगूठा और पुरुष हैं तो दाहिना अंगूठा, पैर के दाहिने अंगूठे से या बाएं अंगूठे से धागे को पकड़िए और खींचकर ऊपर लाइए, अपने सर के बराबर काट दीजिए। यानी अपनी हाइट के बराबर एक धागा नाप लीजिए, उसमें 4 गांठ लगाइए, सिर्फ 4। हाँ, 4 युग होते, 4 पहर होते, 4 वेद होते, 4 बहुत सारी चीजें होती। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपने स्टेटस में पूरा लिस्ट डाली थी कि 4 क्या क्या चीजें होती हैं। तो खैर उस पर फिर कभी बात करेंगे। 4 गांठ लगा ले। 4 गांठ लगा करके नींबू के ऊपर उस धागे को लपेट करके अपने तकिए के नीचे रखते हुए ये बोल दीजिएगा कि अगर गुरु में शक्ति है, अगर भगवान में शक्ति है, अगर ईश्वर में शक्ति है, अगर इस धरा पर शक्ति है, तो मैं आवाहित करती हूं या करता हूं, मेरी समस्याएं, मेरी प्रॉब्लम्स को ठीक करे, नहीं तो बताए ठीक हो सकता है या नहीं। ऐसा कह के रख करके सो जाइए। आपको सपना आए, कुछ भी, कोई समस्या नहीं, डरना नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, मेरी 100% गारंटी है। अब ये कह के आपको सो जाना है। सुबह उठने के बाद वो काम आएगा। अब सुबह उठते ही सबसे पहला एक काम करिएगा, नींबू को हल्का काट दीजिए, यानी आधा काटिएगा, पूरा नहीं। अब उस कटे हुए नींबू में इस धागे को फंसा करके एक कोने से दूसरे कोने तक खींचिएगा। अगर सब ठीक रहा तो मानिएगा विश्व में कोई समस्या नहीं आने वाली तुमको। अगर जरा सा भी कुछ परिवर्तन हो तो सावधान, इमीडिएट, तत्काल कांटेक्ट करिए, क्योंकि इसका मतलब यह है आप पर समस्याएं थोड़ी भारी और बड़ी हैं जो आपको अपना सिग्नेचर दे रही हैं। ये अपने आप में एक अल्ट्रासाउंड है, ये अपने आप में एक एक्सरे है, सिटी स्कैन मान लीजिए, जो आपको बताएगा कि आप पर समस्याएं कितनी हैं। और अगर कुछ नहीं दिखता, सब ठीक रहता है, नॉर्मल रहता है, तो तुम खुश हो जाना, मुस्कुराना, समझ जाना आप कोई दिक्कत नहीं है, सब समस्याएं रात भर में कट गई और सब ठीक हो गया। तो खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। एक पैकेट में 2 चीजें मिल गई आज आपको। तुम्हें जानकारी भी मिलेगी, समझ भी मिलेगी और सब ठीक भी होगा। तो मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, अच्छा बनने की कोशिश करिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना और अपना ख्याल रखना। रोना मत, परेशान मत होना, नेगेटिव मत होना, उल्टा सीधा नहीं सोचना, प्रीवियस लाइफ नहीं बताना, पैसों का आदान प्रदान प्लीज मत करना। अपना ख्याल रखो, तुम सिर्फ खुद को ध्यान रखो और खुद को बेहतर बनाओ, शेर बनने की कोशिश करो, बाकी सब हम कर लेंगे। तुम अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय। you